आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है गायत्री का अधिकार और अनधिकार। शास्त्रों में कहा गया है कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु गौ है। ब्राह्मण का ब्रह्मत्व गायत्री के ऊपर निर्भर है। जो ब्राह्मण गायत्री को त्याग देता है वह ब्रह्मत्व से तृप्त हो जाता है। ऐसे नामधारी ब्राह्मणों की शास्त्रकारों ने कटु शब्दों में भर्त्सना की है और चांडाल बताकर ब्रह्म कर्मों से बहिष्कृत करने की घोषणा की है। ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए गायत्री उपासना आवश्यक है। इसी बात को यूँ भी कह सकते हैं कि गायत्री उपासना करने वाला ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। सावित्री और सत्यवान की कथा में इस रहस्य को भली प्रकार स्पष्ट किया गया है। सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष थी, फिर भी सावित्री ने उसे वरण कर लिया। जब सावित्री ने सत्यवान का वरण कर लिया तो अल्पायु होते हुए भी उसे दीर्घ जीवन प्राप्त हुआ। यम सत्यवान के प्राण को नियत समय पर हरण करने के लिए आए, पर सावित्री के प्रचंड प्रताप के आगे उनकी एक न चली और उन्हें सत्यवान का प्राण वापस करना पड़ा। सावित्री गायत्री का ही दूसरा नाम है। वह सत्यवान को ही वरण करती है। झूठे चोर छली उसे कभी प्रिय नहीं हो सकते। वे चाहे जितना जप तप करें, सावित्री उनसे रुष्ट ही रहती है। उसे तो सत्यवान सत्य पर आरूढ़ व्यक्ति ही प्रिय है। उसे ही गायत्री वरण करती है। गायत्री कहते हैं प्राण की रक्षा करने वाली को। गय और प्राण त्रि, इसका अर्थात है, इसका मतलब है रक्षिका। प्राणों की रक्षिका गायत्री है। जिसे सावित्री वरण कर ले, ऐसे सत्यवान साधक अजर अमर हो जाता है। यम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। गायत्री उपासक यदि सत्यवान है तो ही वह साधना का पूरा लाभ उठा सकेगा। इसी तथ्य को ब्राह्मण की कामधेनु गौ कहकर प्रकट किया गया है। जो सदाचारी है, संयमी है, परोपकारी है, निर्लोभ और निस्वार्थ है, ऐसे ब्रह्मपरायण व्यक्ति गायत्री उपासना के उन लाभों को प्राप्त कर सकता है जो अनेक शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जो जन्म से ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है वे ही गायत्री जप करें, अन्य वर्ण के लोग गायत्री उपासना न करें। यह महामंत्र तो मानव मात्र का उपासना मंत्र है। इसे चंडाल अत्यंज नहीं जपते। उनकी प्रवृत्ति ही इस ओर नहीं जाती। आसुरी भावनाओं में उनका मन ऐसा तमाशन्न होता है कि उपासना की बात भी उन्हें बुरी लगती है। वे उसका उपहास करते हैं। अविश्वासग्रस्त होने के कारण इन्हें इसके लिए न तो अभिरुचि होती है और न अवकाश ही मिलता है। ऐसे लोग जिन्हें उपासना और आस्तिकता का बहिष्कार कर रखा है, अत्यंज या चांडाल कहे जा सकते हैं। उनका अधिकार गायत्री में नहीं है। यह अधिकार कोई बाहर का आदमी देता या रोकता नहीं है, वरन उसकी अंतर्वृत्ति ही प्रतिबंध लगा देती है। आज भी ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो उपासना की कितनी ही उपयोगिता बताने पर भी उस ओर आकर्षित नहीं होते। ऐसे लोगों को अनधिकारी ही कहा जाएगा। आज का विषय है अधिकारी को सफलता मिलती है। ऐसे अनधिकारी लोगों से उस महान तत्वज्ञान का वर्णन करना भी व्यर्थ है। अशुद्ध मनोभूमि के कारण वे इससे कुछ लाभ तो उठाते नहीं, उल्टे उपहास करते हैं और बताने वाले का समय नष्ट करते हैं। इसलिए शास्त्रों में ऐसी आज्ञा भी है कि ऐसे दुष्ट बुद्धि अनधिकारी लोगों को धर्म उपदेश न दिया जाए। जो तप विहीन है, भक्त नहीं है, जिन्हें सुनने की जिज्ञासा नहीं, जो गुरु सेवा परायण नहीं, जो उपेक्षा करते हों, उनसे इस ज्ञान को न कहें। ईसाई धर्म के मति
सुसमाचार में कहा गया है, मनुष्यों, तुम्हें ईश्वरीय रहस्यों को जानने की आज्ञा दी जाती है, पर उन्हें नहीं जो इसके अधिकारी नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे अनुपयुक्त लोगों से जिनकी समझ में यह विषय न आए, उस चर्चा का करना व्यर्थ है। जिन्हें धार्मिकता, आस्तिकता एवं मानवता के आदर्शों में आस्था है, जो इस संसार में से अज्ञान, आसक्ति और अभाव को दूर करना चाहते हैं, वे सभी द्विज हैं। यह वो पवित्रधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी द्विज कहलाते हैं। उन्हें गायत्री का संभवतः अधिकार है। अधिक कहने से क्या लाभ। अच्छी प्रकार उपासना की गई गायत्री द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। हे युधिष्ठिर, संपूर्ण चंद्रवंशी, रघुवंशी तथा कुरुवंशी नित्य ही पवित्र होकर परम गतिदायक गायत्री मंत्र का जप करते हैं। अनुष्ठान करे ना करे, गायत्री मंत्र की उपासना करने वाला द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कृत्य हो जाता है। गायत्री मंत्र को जानकर जो द्विज उसकी उपासना नहीं करता, उसका निश्चय ही पतन हो जाता है। भगवान राम और लक्ष्मण क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। वे द्विजों का आवश्यक कृत्य गायत्री जप और हवन नित्य क्या करते थे। श्री कृष्ण जी ने स्नान करके जप और हवन पूर्ण किया। महाभारत में कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में परम उद्धार ऋषि ने वचन सुनाकर राम लक्ष्मण दोनों भाई स्नान आचमन करके गायत्री का परम जप करने लगे। गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर चातुर्वर्ण, चारों वर्ण गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर निर्भर है। केवल जन्म या कुल ही वर्ण व्यवस्था का आधार नहीं है। महाभारत शांति पर्व में इस समस्या पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। भरद्वाज ने पूछा, यदि रंग भेदों से वर्णों का विभाजन किया जाए तो सभी वर्णों में सभी रंग के लोग पाए जाते हैं। यदि काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिंता, क्षुधा, श्रम आदि मानसिक स्थिति के आधार पर वर्ण विभाजन किया जाए तो यह बात भी सब वर्णों में मौजूद है। मल, मूत्र, पसीना, कफ, पित्त, खून भी सब शरीरों में सामान्य है, फिर वर्ण भेद कैसे हो। इस पर भृगु ने उत्तर दिया, वर्णों की कोई विशेषता नहीं। इस समस्त संसार को ब्रह्मा जी ने ब्रह्ममय ही बनाया है। पश्चात कर्मों के अनुसार वर्ण बने। जो काम भोग में रुचि रखने वाले, तीखे स्वभाव के, क्रोधी, दुस्साहसी प्रवृत्ति के, लाल रंग के थे, वे ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए। ब्रह्म कर्म जिन्होंने छोड़ दिया और कृषक गोपालक बने, पीले रंग के थे, वे वैश्य कहलाए। जो हिंसा, झूठ, लोभ सभी कामों से आजीविका कमाने वाले, गंदे काले रंग के थे, वे शूद्र बन गए। इस प्रकार इस कार्य भेद के कारण ब्राह्मण ही पृथक पृथक वर्णों के हो गए। इसलिए धर्म, कर्म और यज्ञ क्रिया उनके लिए विहित है, निषिद्ध नहीं। इन चारों वर्णों का वेद विद्या तथा धर्म कार्य में समान अधिकार है। ब्रह्मा जी का ही यही पूर्ण विधान है। लोभ के कारण ही लोग अज्ञान को प्राप्त होकर इसका विरोध करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय गोरे, भूरे, बादामी, काले रंगों के आधार पर भी वर्ण माने जाने लगे थे, पर यह निश्चित नहीं है कि गोरे रंग के पिता का गोरा पुत्र ही होगा। भारतवर्ष की जलवायु में एक ही वंश में रंग भेद पराया होता रहता है। ऐसी दशा में रंग बदलने के साथ साथ वर्ण बदला जाए तो यह भी एक विकट समस्या उत्पन्न होती है। ब्राह्मण का रंग श्वेत, क्षत्रिय का रंग लाल, वैश्य का रंग पीला, शूद्र का रंग काला। अत्रि संहिता में भी
गुण कर्म स्वभाव के आज का आधार पर विषय ही है वर्ण व्यवस्था का अधिक प्रतिपादन ओंकार है। का प्रयोग। जो नित्य कहीं प्रति कहीं संध्या ऐसा विधान जप, मिलता है होम, कि देव गायत्री पूजन, मंत्र के अतिथि साथ सेवा, एक से वैश्य देव अधिक आदि ओंकारों करते का हैं, प्रयोग करना उस ब्राह्मण चाहिए। को देव कोई कहते हैं। 3 और कोई जो 5 साग, ओंकार पत्र, लगाने की कंद, बात मूल, कहते हैं। फल खाकर वनवास करते हैं, निरंतर श्रद्धा आदि में, पूर्वक मध्य अपने में और अंत कर्तव्य में पालन में लगा रहता 3 है, चरणों में उस से ब्राह्मण को प्रत्येक के मुनि पहले कहते हैं। भ्यातियों जो के साथ सर्व प्रकार के की बाद एक या आसक्ति अधिक छोड़कर वेदांत ओंकार ज्ञान लगाने में की निरत बात रहता कही है, जाती है। सांख्य योग इसके की लिए साधना यंत्र करता तंत्र है, के उस उल्लेख भी ब्राह्मण को उपस्थित द्विज किए कहते जाते हैं। हैं। मत जो मंत्रों ब्राह्मण ने अस्त्र यह शस्त्र लेकर भिन्नता किस शत्रु से प्रकार संग्राम प्रस्तुत की करता है है, इसकी उसे सही क्षत्रिय जानकारी तो कहते हैं। नहीं जो मिल खेती सकी, करता है, गाय पर पालता ऐसा है, प्रतीत होता है वाणिज्य कि व्यवसाय करता है, तिलक छाप वह में ब्राह्मण अंतर वैश्य करके कहलाते जिस हैं। प्रकार अपने जो संप्रदाय लाख, की जानकारी नमक, कराई स्वर्ण, जाती दूध, है, घी, शहद वेश, तथा वस्त्र मांस बेचता है, आदि से उस ब्राह्मण अपने को वर्ग शूद्र का कहते परिचय हैं। जो चोरी, सर्वसाधारण को डकैती, कराया लूट, जाता है। हिंसा, मद और संभवतः मांस उसी से प्रकार गायत्री जप में प्रीति रखते हैं, न्यूनाधिक वह ब्राह्मण ओंकार का निषाद प्रयोग कहलाता करने की है। प्रथा चलाई जो होगी। ब्रह्मत्व को साधारणतः तो प्रत्येक जानता वेद नहीं, मंत्र केवल से जनेऊ का पूर्व घमंड करता उसके है, सम्मान का उस बोध ब्राह्मण को करने पशु के लिए कहते हैं। एक जो ओम बावड़ी, लगाने का कुआं, विधान है। तालाब, बाग, जिस सरोवर प्रकार आदि को किसी के नाम का रोकता उल्लेख या करने नष्ट से करता पूर्व है, उसे श्री, ब्राह्मण को श्रीमती, मिस्टर, मलोच कुमारी कहते हैं। आदि जो लिखने का, धर्म कर्म से उसके हीन प्रति है, सम्मान मूर्ख है, प्रकट करने का कर्तव्य रहित है, शिष्टाचार प्रचलित निर्दयी है। है, उसी सबको प्रकार दुख देता है, प्रत्येक ऐसे वेद ब्राह्मण मंत्र को से चांडाल पूर्व कहते हैं। ओम लगते हैं। आज 3 के लिए यहीं भ्रातियां, तक। आप 8 सभी को अक्षरों प्रणाम। के जय 3 गुरुदेव। चरण और एक ओंकार, बस इतना ही गायत्री मंत्र है और वही पूर्ण भी है। जप, यज्ञ आदि में इसी परिपूर्ण मंत्र का उपयोग होना चाहिए। गुरु मंत्र गायत्री का इतना ही स्वरूप है। विशिष्ट साधना और नित्य कर्म में इतना ही मंत्र भाग प्रयुक्त होता रहा है। अधिक संख्या में ओमकारों का प्रयोग करना संभवतः संप्रदायों विशेष में अपनी पृथकता सिद्ध करने की दृष्टि से ही चला है। ओम भगवान का सर्वोत्तम नाम है। उसका अधिक बार गायत्री मंत्र के साथ उपयोग कर लेने में भी कोई हानि नहीं है। इसलिए जिन्हें अधिक बार ओम लगाने का मन है, उन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें अनुचित जैसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ती। जहाँ तक सार्वभौम व्यवस्था, एक रूपता, समस्वरता एवं शास्त्रीय परंपरा का प्रश्न है, वहाँ मंत्र के आरंभ में एक बार ओम लगाना ही अधिक सही कहा जाएगा। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।